वेलकम टू माय चैनल मीमो एंड मॉम। और आप लोग कैसे हैं? हम लोग तो एकदम बढ़िया है। तो आप सोच ही रहे कि अलमारी खोल के मैं क्यों खड़ी हूँ। तो मुझे एक कपड़ा निकालना है अलमारी से, क्योंकि आज शाम को एक पार्टी है। तो उस पार्टी के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। पहले सोच रही थी साड़ी पहन लेती हूँ, बाद में सोची हर प्रोग्राम में तो आप देखते हैं मैं साड़ी लगाती हूँ, तो इस पार्टी में सोची कि गाउन लगा लेती हूँ, पहन लेती हूँ गाउन। क्योंकि ये पार्टी मेरा कोई ससुराल के रिलेटिव के तरफ से नहीं है, तो इसमें चल जाएगा ग्राउंड। तो चलिए मैं सोची ये वाला जो ग्राउंड दिख रहा है ये रेड कलर का, वो मैं निकाल लेती हूँ। तो आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कैसा है मेरा ड्रेस। ये देखिए मेरा ड्रेस अंदर एक लॉन्ग कुर्ता टाइप का है और ऊपर से ये जैकेट है लॉन्ग। तो अभी तो आयरन किया हुआ नहीं है, तो इसको आयरन करना पड़ेगा। मुझे लगता है पार्टी के लिए एकदम ठीक है ड्रेस। रेड कलर में भी है और काम भी है, देखिए जैकेट में अच्छा ही लगेगा। आप देख के बताइएगा कैसे लगेगा। तो चलिए आयरन कर लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो देखिए तवा गरम कर रही, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ बाद में। देखिए कि थोड़ा सा ब्रेड बाकी है, अभी नहीं, आज नहीं बनाएंगे तो एक्सपायर हो जाएगा, तो सोचे ब्रेड ही सेक लेती हूँ। और एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये गुलाब शादी के घर से मेरी ननद की बेटी लेके आई थी, जो अभी भी कितना सुंदर और ताज़ा है। देखिए थोड़ा थोड़ा सूख गया ऊपर। मैं ऐसे पानी में मतलब ग्लास में पानी डाल के इसको भिगो के रख दिया हूँ, तो अभी भी इसलिए ताज़ा है। तो ये गुलाब को देख के मुझे लग रहा था कि कोई चीज़ जितना भी सुंदर हो लेकिन काम होने के बाद कदर नहीं रहता है। तो गुलाब का भी हाल ऐसा ही है, जितना देर इसका काम था उतना देर तो बहुत कोई किसी को टच करने के लिए भी नहीं दे रहा था। जब काम ख़त्म तब मतलब भी ख़त्म। और एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, रुकिए बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। देखिए केक जैसा लग रहा है लेकिन केक नहीं है, ये है गुड़ पाक व गुड़ पाक, मुझे ठीक पता नहीं, गुड़ पाक इसको बोलता है। ये काठमांडू में ही मिलता है। तो इसका एक स्टोरी है, मैं बताती आप लोग को दिखाई मैं गुड़ पाक, इसका एक स्टोरी है। तो गुड़ पाक मेरे हस्बैंड का दोस्त है, उनके घर में बनता है शायद। तो वही दोस्त एक बार दिया था खाने के लिए। तो दीपक लेके आया था घर में। तो मैं फर्स्ट जब गुड़ पाक को देखी ऐसे, तो काला काला कैसे मुझे पसंद नहीं आया था। तो दीपक बोला कि टेस्ट करके देखना अच्छा होता है। तो मुझे पसंद नहीं आया था, देखने के बाद पसंद नहीं आया था, तो मैं फ्रिज में ही रख दी थी 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन हो गया होगा फ्रिज में रखा हुआ। तो एक दिन मैं सोची दे देती हूँ किसी को, मुझे नहीं खाना है तो उसके बाद मुझे फट करके लगा कि देने से पहले थोड़ा टेस्ट करके देख लेती हूँ। जब दोस्त ने दिया है तो ऐसे ही बिना टेस्ट किए किसी को दे देंगे, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने थोड़ा सा चख के देखी टेस्ट करके, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उसी दिन मैं हाफ खा ली और दूसरा दिन तो फिनिश ही हो गया था। दीपक को भी नहीं मिला था। तो दीपक फिर पूछा जे कैसा लगा ये गुड़ पाक, तो मुझे बोले बहुत अच्छा लगा, फिर दोस्त को बताना कि मेरे लिए भेज दे। तो इसीलिए फिर वही दोस्त ने भेजा है। तो इससे एक बात मैं सीखी हूँ कि हर टाइम आप देख के मतलब जज मत कीजिए, पहले इसका गुण व टेस्ट करके देखिए। मैं अगर ये टेस्ट नहीं करती तो पक्का किसी को दे देती कि फेंक देती व कुछ भी करती। लेकिन इतना टेस्टी चीज़, और इसमें मतलब ड्राई फ्रूट भरा हुआ रहता है और हेल्दी भी होता है। बाद में पता चला कि प्रेग्नेंट औरत को प्रेगनेंसी के बाद ये अगर खाएंगे तो बहुत ताकत मिलता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट है, घी है और ये शायद दूध से ही बनता है। तो बहुत अच्छा है शरीर के लिए। ठंड में तो गुड़ भी है, तो ठंड में ज़्यादा अच्छा है ठंड में खाना। तो ये हर काम में सीख मिलता है ना, ऐसे ही मुझे सीख मिला इस स्टोरी से, भाई एक घटना से, कि पहले देखो, मतलब फर्स्ट देख के जज मत करो, थोड़ा सा टाइम ले लो। यही मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि हर कोई भी चीज़ को ना, खाने का चीज़ हो किसी को भी फट करके देख के ही जज मत करो। आजकल तो लोग एक बार में देख के ही जज कर लेते हैं
कर लेता है, ये ऐसा है वैसा है, तो बहुत ज्ञान दे दिया मैंने। तो चलिए मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो आगे मैं क्या करती हूँ दिखाती हूँ आपको। आज तो ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि मैं लंच एकदम हल्का में बनाऊँगी, क्योंकि बच जाएगा, फिर रात को खाना नहीं है, उधर पार्टी में ही खाना है, फिर बासी खाना मुझे कल खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं फेंकती नहीं हूँ। यही मेरा बैड हैबिट बोल दीजिए, मैं कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ, गर्म करके खा लेती हूँ, डस्टबिन हूँ। तो फिर मुझे बासी खाना ही खाना पड़ेगा, तो मैं सोची आज कम में एकदम लंच सटा लूँगी। तो चलिए लंच में भी क्या बनाऊँगी, चटपट लंच फटफट। तो चलिए आगे दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ। आप लोगों के पास अगर ऐसे पुराना फटा हुआ पैंट है वेलवेट का लेगिंग्स है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको फेंकेंगे नहीं, क्या कर सकते, इसका यूज़ कर सकते, जैसे मैं करती हूँ। तो मैं इसको अभी काटूंगी। तो मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो नीचे के तरफ से ऐसे देखिए पार्ट काट लिया हूँ, एक पार्ट नीचे की तरफ से, तो इसके बीच में भी मैं काट लेती हूँ। तो देखिए एक टॉवल जैसा बन गया है, देखिए ये टॉवल जैसा बन गया है। तो इसको हम डस्टिंग के लिए, घर में पोछा लगाने के लिए, कभी कभी कार वॉश करने के लिए बहुत सारा कपड़ा चाहिए, बाइक वॉश करने के लिए कपड़ा चाहिए, जो हम यूज़ करेंगे और फेंक देंगे। तो इसके लिए मैं ऐसे काट के रख देती हूँ। तो ऐसा कपड़ा खरीद भी सकते हैं, लेकिन घर में जब पुराना कपड़ा है इसको रीयूज़ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, थोड़ा पैसा भी बच जाता है। तो मैं तो ऐसे ही काट के ऐसे रख देती हूँ, जब ज़रूरत होता है लेके। ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करती हूँ, 15-20 दिन यूज़ करती हूँ, फिर फेंक देती हूँ। ऐसे मेरा पुराना कपड़ा भी काम लग जाता है और थोड़ा पैसा भी बच जाता है। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे। तो मैं पूरा काट लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो एक पैंट से मुझे 6 कपड़ा मिला है, कपड़े का टुकड़ा जो बोल सकते हैं। तो ये मैं मीडियम साइज़ का ही रखी हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखी हूँ, इस साइज़ का ही रखी हूँ। तो अभी मैं इसको फोल्ड करके एक जगह पे रख दूँगी, और जब ज़रूरत होगा एक एक करके निकाल के यूज़ कर लूँगी। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, पुराना कपड़ा को नहीं फेंकिए, ऐसे काट के रख दीजिए, बहुत काम आता है और थोड़ा पैसा भी बच जाता है। आज का झटपट लंच के लिए मैं सब सब्जी काट कर लिया हूँ, तो इसको फ्राई करेंगे और इसमें भात मिक्स करके फ्राइड राइस जैसा बना लूँगी। और इजी भी होगा, क्विक भी होगा, और एक्स्ट्रा करके मुझे सब्जी भी बनाना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए बना लेती हूँ। लंच हो गया रेडी, ये देखिए, और साथ में ले लिया हूँ पापड़। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। आज बहुत लेट हो गया, 2:30 बज गया। तो हम लोग रेडी हो गए, देखिए मैं पूरा बाद में दिखाती हूँ। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जाते जाते बोलती हूँ, टैक्सी में बोलती हूँ आप लोगों को कि हम लोग कौन सा प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो चलिए गाड़ी में बैठ गए हैं, और देखिए मास्क हटाओ, दिखाओ मुँह दिखाओ। चिलो या भाभी, हम भी आंटी के ब्लॉग में आ रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग स्वयंभू पार्टी पैलेस जा रहा है। किस लिए जा रहे हैं बाद में बताती हूँ पहुँच के। हम लोग पहुँच गए, देखिए स्टार बैंक्वेट में। अंदर चलिए दिखाती हूँ। एक राइस सेरेमनी, एक बच्चे का राइस सेरेमनी है, उसके प्रोग्राम में मेरे घर के सामने एक बहन की बेटी का आज राइस सेरेमनी है, तो उस
किसी प्रोग्राम में आई हूँ और नेपाली में उसको पासनी बोलता है, मुँह पासनी। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे डेकोरेशन किया है और क्या क्या अंदर जाके दिखाती हूँ। उधर बनाया स्टेज। मेरे साथ देखिए कौन है। हेलो पुनू, पुनू के हस्बैंड जो शर्मा रहा है। और इधर एक चुपचाप बैठा हुआ लड़का मीमो, जो पता नहीं क्या हुआ इसको। तो पुनू कुछ बोलिए। क्या बोलूं? वेलकम टू बोली दीदी चैनल। Please hit like and subscribe. यार ड्रिंक्स का यार इंतजाम है। सब स्नैक्स के बैठ गया है। ये दो दीदी है मेरा ही, अम्मा बुआ, ए जीजू। Winning ceremony. हाँ तो बोलो। এরই উইনিং সেরিমনি আজকে। खाना खा रहा है। तो पार्टी ख़त्म हो गया, हम लोग घर पहुंच गए। तो पार्टी अच्छा ही था
और रास्ते में वीडियो कर नहीं सकते क्योंकि आने के टाइम बहुत बारिश शुरू हो गया था, तो जल्दी जल्दी घर पहुंच गए और पार्टी में जितना हो सके वीडियो करे क्योंकि बहुत म्यूज़िक चल रहा था, हल्ला हो रहा था, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही वीडियो कर पाए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट।